सकते हो। यदि तुमने इन दुनियादारी के चक्करों में न फंसकर मेरे इस गोविंद से, मेरे इस कृष्ण से, मेरे इस राम से प्रेम कर लिया मेरे प्यारे, तो तुझे इस संसार में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रेम करो तो प्रभु से करो, इन दुनिया वालों से नहीं, क्योंकि महाराज ये दुनिया इस लायक है ही नहीं। यदि किसी को महाराज थोड़ी सी इज्जत ज्यादा दे दी जाए तो वह कुत्ते की तरह हद को पार कर देता है। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, उसी प्रकार यदि किसी को थोड़ी सी इज्जत दे दी जाए तो वो महाराज तुम्हारे ही शीश पर नाचने लगता है। और समझ जाओ महाराज, जब तुमसे नजरें चुराने वाला तुमसे नजर मिला के बात करने लग जाए तो समझ जाना चक्रव्यूह रच चुका है, पार कभी भी हो सकता है। जब तुमसे नजरें चुराने वाला नजर मिला के बात करने लगे तो समझ लो अब हमारे खिलाफ चक्रव्यूह रच गया है। किसी भी वक्त फंस सकते हो, इसलिए होशियार रहो। राधा प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। एक बहन की खबर गई थी हमारे पंडित जी के माध्यम से, एक भजन बताया है, लेकिन आप बताया भी तो आपने हमारे ही पैटर्न का, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि महाराज जैसा आपके क्षेत्र में चलता है उस लाइन से हम कोसों दूर हैं। तो दो लाइन उन बहन जी की जो बताई गई है, सभी लोग तालियां बजा करके बोलेंगे मेरे साथ। पर चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण बिहारी, बोलेंगे कावलधारी, मिलेंगे कृष्ण बिहारी, बोलेंगे कावलधारी, मिलेंगे कृष्ण बिहारी, बोलेंगे श्री वृंदावन धाम,
पहले दोनों हाथ निकाल, खाए खाए के 8-8 बरामदन में बैठ गए आए के माटी के धौंधा जैसे। निकालो बात एकदम मेरी तरह सीधे और तालियां बजाते हुए बोलोगे, चलो रे मन श्री वृंदावन चलो रे मन श्री वृंदावन जपेंगे राधे राधे नाम लेंगे क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से लगना चाहिए कि महाराज अब ये रोहिला गांव नहीं वृंदावन का झलक देने लगा है। तो एक बार दोनों हाथ उठा के एक साथ बोलेंगे राधे। ये बात अब लगा कि महाराज हम रोहिला में कथा कह रहे हैं। बहुत सुंदर। मेरे प्रभु ने अनन्य ऋषियों को कृतार्थ करते हुए सबरी मैया को कृतार्थ किया। पता लगाते हुए हनुमान जी को भेजा गया लंका में, पता लगवाया, युद्ध हुआ। मेरे प्रभु राम ने रावण को युद्ध में मार दिया, समूल राक्षस जाति का विनाश कर दिया। एक उसका भाई था जो कि भगवान का परम भक्त था विभीषण, वह बचा भगवान की शरण लेने के पश्चात। और मेरे प्रभु 14 वर्षों का वनवास काट के अयोध्या वापस आते हैं। और जब वापस आए तो महाराज उसी समय अयोध्या को दीपों से सजा दिया गया। तभी से महाराज ये हमारा दीपोत्सव यानी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो महाराज राम कथा मैंने आप लोगों को सूक्ष्म रूप में श्रवण कराई और मैं चाहता तो महाराज एक भजन के माध्यम से राम कथा पूरी सुना देते, लेकिन उसमें आनंद नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा सुनाया। और चाहो तो महाराज राम कथा थोड़ी देर में ही समाप्त। एक संत का भाव कि एक राम एक रावण, एक तो राम जी थे और एक रावण था। कि एक राम एक रावण और एक छत्री एक बामन। एक छत्री थे और रावण बामन यानी ब्राह्मण था। एक राम एक रावण और एक छत्री एक बामन। और क्या हुआ कि बाने बाकी सिया चुराई और बाने बाकी लंक जराई। और बातन बढ़ गयो बातना तुलसी लिख गई डॉट 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 फुल स्टॉप। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। और महाराज एक बात ध्यान देना कि बुढ़ापे में काया और अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंधेरे में छाया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती है। मेरे पे ध्यान रखिए। किसी का भाव है क्या कि वरदान मांगने का। राम कथा महाराज 2 लाइन में कैसे पूरी होती है सुनो। कि वरदान मांगने का और एक कारण अगर न होता रघुवर न वन को जाते, दशरथ मरण न होता।
यदि कैकेयी वरदान ना मांगती, ये कारण हुआ, ये कारण ना होता तो रघुवर न वन को जाते। यदि राम जी वन को ना जाते तो दशरथ मरण न होता। अरे रेखा के बाहर कर सीता ने, यदि सीता जी उस रेखा को पार ना करती कि रेखा के बाहर घर सीता ने रखा चरण न होता, तो कागज पे लिख के दे दो सीता हरण न होता। तो कागज पे लिख के दे दो सीता हरण न होता। वरदान मांगने का कारण अगर न होता, रघुवर न वन को जाते सीता हरण न होता। रेखा के बाहर कर सीता ने रखा चरण न होता, कागज पे लिख के दे दो सीता हरण न होता। सीता ने अपनी आंख से देखा मृग न होता। सीता ने अपनी आंख से देखा कंचन मृग न होता, कागज पे लिख के दे दो सीता हरण न होता। कागज पे लिख के दे दो। मंदोदरी की गोदी खाली अगर न होती, तो राह विभीषण जी ने टाली अगर न होती। पुल को बांधने का फिर से यतन न होता, हनुमान जी के द्वारा लंका दहन न होता। तो मरता अगर न रावण देखो, मरता अगर न रावण देखो, ना खुशहाली होती। नहीं दशहरा होता, नहीं दिवाली होती, नहीं दशहरा होता, नहीं दिवाली होती। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश। और आज हमारे मध्य, हमारे ही गांव से हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदेश जी का पदार्पण हुआ है। मैं चाहूंगा कि एक बार वो हमारे पास मंच पर आए और उनके साथ जो गुरुदेव आए हैं उनके भी गुरुदेव हैं और हमारे भी, हम यहीं से नतमस्तक हैं। महाराज आप दोनों लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप कृपा करके हमारे पास आए। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की।
बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश। इधर राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि यथातः श्रूयताम राजनम वंशः सोमस्य पावनः यस्मन्नैलादयो भूपः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तिमः। आजा सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश। एक भजन उसके पश्चात भगवान के चंद्र वंश की कथा, जिसमें भगवान कृष्ण का आज बाल स्वरूप का प्राकट्य होगा, अवतार होगा। वो कथा अभी कुछ ही क्षणों के पश्चात आप सभी लोगों के समक्ष। और आज भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, प्राकट्योत्सव। तो आपको भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की झांकी का भी दीदार होगा। तो सभी लोग धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। एक भजन मेरे साथ बोलेंगे कि कोई आए तो बैठे मेरी पलकों पर, पर जाए तो इनकार नहीं। यदि कोई आए तो महाराज वेलकम, योर मोस्ट वेलकम, और जाओ तो फिर भीड़ कम। कि कोई आए तो बैठे मेरी पलकों पर, और जाए तो फिर इनकार नहीं। हम दीवाने हैं उस मुरली वाले के, और किसी के ताबेदार नहीं। कि हम दीवाने ब्रज की गलियों के, किसी और से हमको प्यार नहीं। है बांका छबीला वो यार मेरा, कोई और यहाँ मेरा यार नहीं। इसीलिए महाराज जीवन में दो ही सच्चे रिश्तेदार होते, और ये दुनिया वाले रिश्तेदार नहीं महाराज। ये तो एंड मौके पर ही तुम्हें छोड़ देते हैं। इसीलिए यदि अपना किसी को मित्र बनाना है तो बांके बिहारी को बनाओ, राधा रानी को बनाओ, और किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? पार तो वही लगाएंगे, ये तो डुबोने वाले। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे कि एक हमारे बांके बिहारी, एक और
एक तो हमारे बांके बिहारी जी कि एक हमारे बांके बिहारी और दूजी राधा रानी सरकार और हमारे जय हो। हाथ निकालिए, तालियां बजा के बोलेंगे हमारे जय हो। हमारे जय हो। हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और ऊपर और ऐसे करके तालियां बजाएंगे। क्या कहता है वो भक्त? एक हमारे सिपा के बिहारी, एक हमारे हो दूजी राधा रानी सरकार, हमारे 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 तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार। और सुनिए क्या कहता है वो भक्त? सेठ हमारे शिवा के बिहारी, सेठ हमारे शिवा के बिहारी और सेठानी बसवानो दुलारी, सेठानी बसवानो दुलारी। तो जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे है जय भव से पार, हमारे हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे ममता मई है राधा रानी, ममता मई है राधा रानी, भक्त श्याम ने इनकी मानी, भक्त श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होता यहाँ उपचार, हमारे हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार, अंतिम पंक्ति में कहता ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन,
मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। और महाराज एक बात बताना मुझे, यहाँ कितने लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी दूसरे व्यक्ति से गलत दृष्टि से मत लेना, आई लव यू बोला। एक बेटा माँ से भी बोलता है, माँ बेटे से बोलती है, पिता पुत्र से बोलता है, पुत्र पिता से, चाचा भतीजे से, भतीजा चाचा, सब बोलते हैं। गलत नहीं है, इसका मतलब है हम आपसे प्रेम करते हैं। तो आज तक आपने जग वालों से बोला, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज आप मेरे कहने से टेढ़ी टांग वाले से बोल के देखो, और फिर महाराज 3 महीने के बाद जवाब देना कि ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। और भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, हो जाओ खाकर कह सकते हैं, आई लव यू सरकार हमारे। जय हो। क्या कहा कि भुजाएं उठाकर कह सकते हैं, और आई लव यू सरकार। हे वांके बिहारी, हम तुमसे प्रेम करते हैं, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कि भरी सभा में कह सकते हैं, और आई लव यू सरकार हमारे, हमारे हमारे तो ही आगे वालों और पीछे वालों कुछ कमा के खा लो, दोनों हाथ सीधे और तालियां बजाते हुए बोलोगे, एक हमारे शिवा के बिहारी और दूजी राधा रानी सरकार। तो दोनों हाथ सीधे, 1 2 1 2 3 एक हमारे शिवा के बिहारी, एक हमारे शिवा के बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे हमारे क्या बोलना पड़ेगा?